रतन की शादी एक गांव में हुई थी। शादी के बाद वो एक दो बार अपनी पत्नी को अपने ससुराल में लेकर गया था, लेकिन उसके बाद कभी वहां जाना नहीं हुआ। रतन की पत्नी चिट्ठी भेजती है, रतन के ससुराल से जवाब आता है, लेकिन एक दिन। कितने दिनों से बोल रही हूँ कि काम से छुट्टी ले लीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास जाना चाहती हूँ। छुट्टी? वो भी इस वक्त? असंभव। तो फिर कब संभव होगा, बताइए जरा। अरे रे रे, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा ना हो, पिछले 2 सालों से मायके नहीं गई हूँ मैं। 2 महीनों से माँ ने मेरी किसी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया है। क्यों? कई बार आने के लिए कहा था, आपको समय नहीं मिला, इसलिए वहाँ जाना भी नहीं हो पाया, इसलिए नाराज हो गई। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें तो पता ही है ना, पहले से जानकारी दिए बिना ऑफिस से छुट्टी लेना असंभव है। इसलिए अगले महीने की शुरुआत में ही मैं पहले से ही 2 दिनों की एडवांस छुट्टी ले लूंगा। अब मैं चलता हूँ। आज ही एप्लीकेशन दे दीजिए। दे दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, चलो। हे ऊपर वाले। जैसे ही रतन बहुत मेहनत के बाद ऑफिस में 2 दिनों की छुट्टी मैनेज करता है, वैसे ही रतन की पत्नी को काफी तेज बुखार चढ़ जाता है। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती है तो, क्यों भाग्यवान, अब कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। ये क्या, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मैं नहीं जाने वाला। नहीं, आप जाइए। लेकिन तुम्हारी तबीयत? मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी, प्लीज आप जाइए। नहीं, देखो तुम समझ नहीं रही हो। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। कई दिनों से माँ पापा की कोई खबर नहीं मिली, इसके बाद आपको दोबारा छुट्टी नहीं मिलेगी। आप एक बार वहाँ जाकर आइए, तभी मुझे शांति मिलेगी। अच्छा ठीक है, तो फिर दोपहर वाली ट्रेन से चला जाऊंगा, वहाँ शाम तक पहुँच जाऊंगा। बाप रे, इस स्टेशन में तो कोई भी नहीं है। आखिर होंगे भी कैसे? सर्दी की रात जो है, ऊपर से ये ट्रेन भी काफी लेट आई है। मुझे मिठाई खरीदनी है। आखिर एक दामाद अपने ससुराल इतने दिनों के बाद जो जा रहा है। रतन एक मिठाई की दुकान की तरफ आगे बढ़ जाता है। भैया, रिक्शा स्टैंड कहाँ है? वो रहा उधर। हाँ, उधर जाओ। चलो भाई, राधा नगर जाना है। नहीं भाई, इतनी रात को ठंड में मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलो ना, थोड़ा ज्यादा पैसे दे दूंगा। भाई हम गरीब आदमी हैं, लेकिन जिंदगी की कीमत है। ठीक है। बड़ा आया। अरे शहर में रहता हूँ तो क्या मुझसे चला नहीं जाता? मैं चलकर चला जाऊंगा। जब मुझे रास्ता पता है तो फिर किस बात की परेशानी। कमलपुर पार करते ही राधा नगर आ जाएगा। लेकिन इस रास्ते में काफी अंधेरा है, अगर साथ में एक टॉर्च ले आता तो ज्यादा अच्छा होता। रतन अंधेरे की वजह से जरा संभल कर चलता है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके कोई पीछे आ रहा हो। वो 1-2 बार पीछे देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि ये उसका भ्रम है। उसका पूरा शरीर कांप उठता है। अचानक ही, उधर नहीं दामाद जी, इस तरफ। कौन? दामाद जी, मैं रामू मतलब हमारा वाला रामू? आपके ससुराल का नौकर रामू। लेकिन तुम इस तरह से धुंधले क्यों दिखाई दे रहे हो? कुआंसे की वजह से मालिक। क्या मतलब? यहाँ बाकी सब चीजें तो साफ दिखाई दे रही हैं। मालिक, घर जाकर सब कुछ समझा दूंगा। काफी रात हो चुकी है। मालकिन बता रही थी कि आज अमावस्या है। जल्दी चलिए, मैं आपके आगे आगे चलता हूँ, ठीक है? अरे ये क्या, तुम कहाँ हो रामू? यहाँ सामने। तुम इतनी जल्दी मुझसे आगे कैसे चले गए भाई? आप इन बातों की चिंता छोड़िए, चारों तरफ घना अंधेरा है। आप सामने देखकर चलिए, मैं दिखाई दे रहा हूँ ना? हाँ, लेकिन एक परछाई की तरह। बस इतने से ही काम हो जाएगा। मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। तुम जरा मेरे साथ साथ चलो ना, इतना आगे क्यों चल रहे हो तुम? यहाँ का रास्ता बहुत खराब है मालिक। अगर मैं आगे आगे नहीं चला तो आपको सावधान नहीं कर पाऊंगा।
जाओ जाओ यहाँ से जाओ, अभी जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, जाओ। किसे भगा रहे हो रामू? अब बात मत कीजिए और चलिए, मैंने कहा ना आज अमावस्या है। माँ माँ माँ, नीचे मत देखिए मालिक। क्यों? आज के दिन कई तरह की लालच, लालसा धरती के ऊपर उठती है इंसानों को अपने वश में करने के लिए। आइए, वो रहा आपका ससुराल। तुम अंदर नहीं चलोगे रामू? नहीं दामाद जी, मुझे यहाँ कुछ काम खत्म करना है। आप जाइए, अंदर जाइए, मालकिन आपका इंतजार कर रही है। अच्छा रामू, ठीक है। रामू, ये क्या? ये कहाँ गया? बड़ी अजीब बात है, भूत की तरह आया और भूत की तरह ही चला गया। सासू माँ जब भी नाराज होती थी तब गुस्से में इसे भूत कहकर ही डांटा करती थी। सच में ये भूत ही है, बेवकूफ। रतन अपने ससुराल आकर देखता है कि घर के अंदर से एक धीमी सी रोशनी आ रही है, लेकिन इंसान का कोई नामो निशान नहीं। ये तो बड़ी अजीब सी गंध आ रही है यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने दिनों के बाद इकलौता दामाद ससुराल आया है, ये जानने के बावजूद सभी इतने चुपचाप क्यों है? आखिर सब कहाँ है? माँ, माँ, अंदर आ जाओ रतन बेटा। अब ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में कई दिनों से किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाया है। वहीं बैठ जाओ बेटा। यहाँ पर? हाँ, उसी खटिया पर। तुम आने वाले थे इसीलिए मैंने कमरे में लालटेन जला कर रखा था। बैठो। गांव वाले रात में थोड़ी देर जाग नहीं सकते क्या? अभी तो सिर्फ 10 ही बजे और सभी सो भी गए। दामाद आने वाला है ये जानने के बावजूद। तुम तब तक कुछ खा लो। देखो तो तुम्हारे बगल में रखा है। अरे ये सब कहाँ से आया? किसने रखा है यहाँ पर? रामू ने रखा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। चलो खा लो। माँ, वो मेरा दामाद है। ओ, हम नहीं जानते, उसे हम वापस जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर इस जगह पर आकर यहाँ से वापस कोई नहीं लौटता। वो मेरा दामाद है, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। आखिर तुम इतने लोगों को रोकोगी कैसे? नियम के खिलाफ जाने पर तुम्हें तहखाने में भेज दिया जाएगा। उसे तो हमें किसी भी तरह मारना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। माँ, माँ, माँ बचाओ। टेबल के ऊपर जो चाबी रखी है उसे उठा लो बेटा। लोहा पास में रहने से कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाओ, भाग जाओ बेटा, यहाँ से भाग जाओ, दौड़ो। पानी, पानी, पानी। चलो, इससे होश आ गया। ए सुनो, पानी दे, पानी दे। मैं कहाँ पर हूँ? ये कमलपुर गांव है, कमलपुर गांव। मेरा ससुराल कहाँ गया? मैं तो ससुराल आया था। आपका ससुराल कहाँ है? वो राधानगर गांव में है। मैं कल रात अपनी ससुराल में गया था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वो गांव तो अब शमशान बन चुका है। अरे भाई, लगभग 2 महीने पहले हैजा की वजह से वो गांव उजड़ गया और उसके बाद वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। उस गांव में कोई नहीं जाता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप जिंदा रह गए। वैसे आपको जाना कहाँ है? कोलकाता।
रतन एक रिक्शा लेकर तुरंत स्टेशन आ जाता है। उस वक्त भी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन पर एक खाली खिड़की के सामने जाकर वो बैठ जाता है। ट्रेन चलने लगती है। माँ को क्या हुआ क्या पता। मेरे बारे में मत सोचो, तुम ठीक हो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी से कहना अब हम इस दुनिया में नहीं रहे। तुम लोग खुश रहो। अरे तूने कल का मैच देखा? कितना बेहतरीन शॉट मारा था ना। अरे भाई, वैसी पारी खेलने के लिए ना हिम्मत होनी चाहिए, समझे? सुन, तू ये सब बातें रहने दे। वहाँ देख कौन आ रहा है। चल थोड़ी मस्ती करते हैं। ओए हेड दादाजी, कहाँ जा रहे हो? टकले पे बाल उगाने? बदमाश कहीं का, हमेशा लोगों का सर परेशान करते रहते हो। ओ दादाजी, आपका टकला क्या धूप की वजह से गर्म हो गया है? अरे लफंगे, देखना एक दिन तुझे अच्छा सबक मिलेगा और तेरे माथे के जितने भी बाल हैं सब उड़ जाएंगे। लेकिन दादाजी, मेरे सर पर तो बाल की भरमार है। लेकिन एक दिन तुम्हारे इसी सिर पे एक बाल नहीं बचेगा। मैं ये तुम्हें अभिशाप दे देता हूँ। क्या? अरे भाग 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 भाग, दादाजी अभिशाप दे रहे हैं। अरे ओ लड़के, याद रखना तुम्हारे सिर पर एक चोटी रह जाएगी। ला 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 ला। अरे बाप रे, मैं तो सपना देखकर डर ही गया था। याद रखना तुम्हारे सिर पर सिर्फ एक चोटी ही रह जाएगी। हाँ, और ये मैं अभिशाप देता हूँ। May I come in, sir? Come in. Any problem, sir? Yes, no, yes. You are a very religious man. I mean, तुम्हारी चोटी। ठीक, no sir. This is बाल sir. Hair. बाल नहीं, that cash. This is a चोटी। I'm very sorry. सूरज साहब, आपकी सीवी बहुत अच्छी है, लेकिन दुनियादारी से भरी हुई एक मार्केटिंग जॉब के लिए मेन पवित्र चोटी नहीं चलेगा। आप जब पंडित का काम करना शुरू करें हैं तब मुझे जरूर बताइएगा। क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वाह देख, और एक आ गया। अच्छी तरह से देख लेना, अगर ये सही निकला तो इसे यहाँ से उठाकर सीधे ब्रह्मदैत्य दादाजी के पास ले जाएंगे। नहीं, ये तो नहीं है। कितनी घातक अराजकता है। एक भी टिक वाला इंसान मर ही नहीं रहा है। एक भी ऐसा मरा हुआ इंसान नहीं मिला जिसका टिक हो। एक भी ऐसा मरा हुआ इंसान नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगा? अरे चुप। तुम्हारा गाना सुनकर मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाएगा।
ओहो, अब तुम इतना मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? मैंने एक इंतजाम किया है। एक लड़की के घर वाले आ रहे हैं कल शाम 5 बजे। वो लोग घर जमाई ढूंढ रहे हैं, समझे? अरे बेवकूफ, बात बन गई तो मजा आ जाएगा। लेकिन पापा तो कहते हैं कि पुरुष को आत्मनिर्भर होकर शादी करनी चाहिए। वो इसे कहते हैं शादी के बाद आत्मनिर्भर बनना। एक बार शादी तय हो जाने के बाद तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मदत्त दादाजी, ये शादी जल्दी से खत्म कीजिए, वरना मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। सुनो, अब तुम लोग कोई नया पंडित ढूंढ लो। अब मुझसे इस उम्र में इतना सारा काम नहीं हो पाता है। ये देखो देखो, मेरी हड्डियां गल रही हैं। हमने बहुत ढूंढा था दादाजी, लेकिन हमें मिला ही नहीं। ओह, अब इस उम्र में मुझसे इतना ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं हो पाता है। सुनो सुनो, अब तुम दोनों अपने बास वाले घर में चले जाओ। अभी तुम दोनों की शादी हो गई है। शादी हो गई है, शादी हो गई है, शादी हो गई है। अब बताओ कहाँ जाना है? अभी चलते हैं, कहाँ जाना है? चलिए, सारे मुद्दों पर बात तो हो ही चुकी है, लेकिन इतनी गर्मी में घर के अंदर तुमने अपने सिर पर टोपी क्यों लगा रखी है? वो मुझे ठंड लग गई है। ओह अच्छा अच्छा, सुनिए, हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। हम अगले महीने ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अभी से ही मेरे व्यापार में मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे ये क्या, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है, सिर्फ एक चोटी है। नहीं 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 नहीं, चोटी वाला लड़का मेरा दामाद बनने वाला है। ये सुनते ही मेरी बेटी मेरा जीना हराम कर देगी। धत तेरी की, मैं भी बड़ी अजीब किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ। हे, तुम कौन हो? मैं बदकिस्मत हूँ। उदास क्यों हो? मैं उदास का शौक से हूँ। अरे वाह, इसके तो छोटी है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कोई नौकरी वोकरी नहीं है, तो उदास नहीं रहूंगा तो क्या नाचूंगा? मैं तुम्हें नौकरी दूंगा ना। सच में? तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी सिर्फ मर जाओ। क्या मैं मर जाऊं मतलब? अरे तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझना। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मरूंगा। जिंदा रहने पर अगर कोई नौकरी है तो दीजिए, वरना मैं चलता हूं। अरे 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 अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास मेरी तरह चोटी है, और इस क्षेत्र में हमारे भूत समाज में मेरे अलावा और कोई भी पंडित नहीं है अभी तक। और तो और अभी मेरी काफी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि आज से मेरा सारा काम तुम ही संभालना। संभाल लोगे ना? क्या भूतों की यहाँ नौकरी, और मुझे यहाँ भी पंडित वाला ही काम करना पड़ेगा? मैं जा रहा हूँ। जा, चला गया। हाय 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 हाय। शादी? हाँ? हमारे बेटे की शादी? हाँ? दिमाग खराब है क्या? उसे मार मार कर अगर मैंने इंसान ना बना दिया तो फिर मेरा नाम भी हरि प्रसाद शर्मा नहीं। अरे पापा आ गए, मुझे भागना चाहिए। ये रहा, यहाँ आओ अभी। तुम्हारे सिर से मैं शादी का भूत ही भगा देता हूँ। अरे अरे अरे, वो सारा इंतजाम मैंने किया था, मैंने। आप इसे क्यों डांट रहे हैं? तुम्हारे बढ़ावे की वजह से ही ये बहक रहा है। सुनो, यहाँ आओ मेरे पास। अब से मैं खेती बाड़ी का काम दूसरे आदमियों से नहीं करवाऊंगा। सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, अपने खुद के हाथों से। क्या?
क्या नहीं हाँ? मैं दिन भर मेहनत करता रहूं और तुम यहाँ घर पर बैठकर आराम से रोटी तोड़ो। मैं तैयार हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि आप मुझे कितने पैसे दोगे? मैं भूत हूँ, भला भूतों के पास भी पैसे होते हैं क्या? बोलो। तो फिर रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे रुको, ऐसे क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें हर रात एक सोने का सिक्का दूंगा, ठीक है? पहले सैंपल दिखाइए। ये देखो। देखता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपको तो बस अपना काम पूरा करवाना है ना? हाँ वो तो है। ठीक है, तो फिर मैं हर रात यहाँ आऊँगा, अपना काम करूँगा और सुबह होते ही चला जाऊँगा। इसका मतलब तुम मरोगे नहीं? आपके लिए मरना जरूरी है या पूजा करवाना? पूजा करवाना। ठीक है, डील फाइनल। और वो? हाँ, हर रात एक सोने का सिक्का। अरे ये क्या तुम इन कपड़ों में पूजा करवाने जाओगे क्या? घर में यही बोलकर आया हूँ कि एमएनसी जॉब करने जा रहा है। भूतों की नौकरी के बारे में बताता तो मुझे पागल खाने भेज देते। अब जरा मुझे मेरे क्लाइंट्स की डिटेल्स दे दीजिए। आज सोटकू की बेटी की शादी है, पता है? झुमरी तलैया शमशान घाट बांस के बगीचों के बगल में ही है। ठीक है, अब जरा असली डिटेल्स दीजिए। ओके,